नाज़रीन, जो एटम बम में इंसानियत की तारीख में जो सबसे पहला ज़ख़म था वो बेसिकली यही था, इंसानियत का रस्ता हुआ ज़ख़म 6 अगस्त 1945 का दिन है। इंसानियत के माथे पर यह दिन एक ऐसा दाग छोड़ गया जिसे वक्त का मरहम भी नहीं मिटा सका। हिरोशिमा पर गिराया गया यूरेनियम बम 15,000 टन TNT के बराबर तबाही लाया। सिर्फ एक धमाका और लम्हों में 70% इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 1,40,000 इंसान 1945 के अख्ताम तक ज़िंदगी से हाथ धो बैठे। 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पर गिरने वाला प्लूटोनियम बम इससे भी बड़ा था। 6.7 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका सफ़ाए हस्ती से मिट गया। 74,000 अफराद मौत की नींद सो गए। ज़मीन का दर्जा हरारत 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुँचा और ताबकार बारिश ने हर जी रूह को ज़हर आलूद कर दिया। हिरोशिमा में 90% डॉक्टर और नर्सें या तो हलाक हो गईं या ज़ख्मी हुईं। 45 में से 42 अस्पताल नकारा हो गए। जुल से जिस्म, कटे आज़ा और बेबसी की एक दिल दहलाने वाली तस्वीर। ये थी एटम बम के बाद की दुनिया। आज अगर किसी शहर पर एक एटम बम गिर जाए तो तमाम बर्न यूनिट्स भी मुतासरीन का इलाज नहीं कर सकते। एटम बम का फायर बॉल सिर्फ 10 सेकंड में अपने उरूज पर पहुंचा, मगर उसके असरात नस्लों तक फैल गए। 506 साल बाद खून के सरतान यानी ल्यूकीमिया की शरह में गैर मामूली इजाफा हुआ। 10 साल के अंदर थायराइड, छाती, फेफड़ों और दीगर कैंसर की शरह बढ़ी। हामला ख़वातीन के बच्चों में दिमागी माजूरी, सुस्त नशोनुमा और कैंसर का ख़तरा बढ़ गया। मुतासरीन में कैंसर का खदशा आज भी बरकरार है। मुतासरा खातून, जिन्हें हेबा के शाह कहा जाता है, न सिर्फ हौलनाक तजुर्बे की शाहिद हैं बल्कि दुनिया को जौहरी हथियारों से पाक करने के लिए आज भी सरगर्म है। एटमी तबाही का ख़तरा आज भी मंडला रहा है और अगर तारीख़ ने ख़ुद को दोहराया तो न सिर्फ शहर बल्कि इंसानियत मिट जाएगी। कोई डॉक्टर, कोई दवा और कोई दुआ काम नहीं आएगी। रात की खामोशी में जब बारूद बोलता है तो सरहदें सोख्ता लम्हों की किताब बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी ने फिर से लिखी। एक ऐसी कहानी जिसमें किरदार 2 एटमी ताकतें थीं और स्टेज पूरी इंसानियत। आसमान पर ड्रोन, ज़मीन पर मौत की चाप। जब ड्रोन्स और मिसाइलों ने सरहदों की हद पार की तो लगने लगा जैसे ज़मीन खुद अपने बासियों से बेजार हो चुकी हो। कश्मीर, श्रीनगर, उधमपुर, हर शहर की रात आतिश व आहन की गवाही देती रही। 4 दिन तक वो आलमी ताकतें जो इस मामले से लाताल्लुक़ थीं उन्हें मुदाखलत करनी पड़ी। इस बात की अब वजाहत भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयान से साबित है कि भारत की बस हो चुकी थी। न सिर्फ जदीद जंगी तैयारों का नुकसान हुआ, एयर बेसिस तबाह हुई, वो अलग मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम जो कि S-400 वो खाक में मिल गया। जो सिफारती शिकस्त बल्कि हजीमत हुई, उसके नुकसान का तो अभी तक अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसे में भारतीय दावा के न्यूक्लियर हथियार का पहला इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी तमाम दावों की तरफ ही खोखला नज़र आया। जब न्यूक्लियर हथियार चलाने की आलमी ताकतों की तरफ से वार्निंग या मुमानियत हुई तो फ़ौरन अमेरिका की कॉल मिलाई गई। एटम बम जिसका एक गिरा हुआ साया 1.6 अरब जानों को पलक झपकते में राख बना सकता था, इस पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मैंने एटमी जंग को रोका। अगर ये सच है तो हम सिर्फ एक बटन की दूरी पर खड़े थे, जहां उंगली कांपती तो क़यामत टूट पड़ती। एटमी जंग हिमाकत है क्योंकि ये 1.6 अरब इंसानों की जान को ख़तरे में डालेगी। लेकिन जंग में जज्बात जीतते नहीं, बहक जाते हैं। एटमी जंग ज़मीन पर जहन्नुम का आगाज़। अगर यह एटमी शोला कभी भड़क उठा तो ना फाते बचेगा ना मफ्तू। ये जंग नहीं होगी, ये क़यामत का आगाज़ होगा, जहां ऑक्सीजन जल जाएगी, पानी जहर बन जाएगा और नस्लें वो दुख उठाएंगी जिसका अंदाज़ा ख्वाबों में भी ना हो। तो पाकिस्तान को सिर्फ दुश्मनी नहीं, इंसान की दोस्ती याद रखनी चाहिए। एटमी हथियार तहफ़्फ़ुज़ नहीं, तबाही की चाबी हैं। सीज़ फायर सिर्फ एक ऐलान नहीं, ये एक अहद होना चाहिए कि हम इख्तलाफ करेंगे मगर नस्ल कुशी नहीं करेंगे। आखिरी पैगाम यही है नाज़रीन, जंग में जीत किसी की नहीं होती। एटम बम सिर्फ जिस्म नहीं, रूहें जलाता है। दुनिया को बचाना है तो अब रुकना होगा। इंसानियत के हक में हथियारों को मुकना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।